डीएलएड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में शैशवावस्था के बारे में डिस्कस किया था। शैशवावस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था की विशेषताएं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप और शैशवावस्था के संबंध में मनोवैज्ञानिक के विचार। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष का 5 या 6 वर्ष का काल जो होता है वो शैशवावस्था होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने जन्म से 5 वर्ष तक का काल शैशवावस्था को कहा है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने जन्म से 6 वर्ष तक का काल शैशवावस्था को कहा है। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? बेसिकली जो शिक्षा दी जाती है शैशवावस्था में वो कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दी जाती है। तो मेन जो फोकस होता है कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास पर होता है। तो हम शिक्षा देते हैं, क्रिया द्वारा शिक्षा देते हैं, पहली खेल द्वारा शिक्षा देते हैं, तीसरा आपका चित्रों तथा कहानियों द्वारा शिक्षा देते हैं, और फोर्थ आपका विभिन्न अंगों की शिक्षा देते हैं। आपने देखा होगा कि सभी शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो नोट क्लास बुक्स होती हैं उनमें आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी देखा होगा। तो उनके फंक्शंस और उनके अंगों के नाम, उसके बारे में हम शिक्षा देते हैं। मेन और शिक्षा को देते समय हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है, किस तरह का शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो शिक्षा किस तरह के माध्यम से देते हैं? शिक्षा देते हैं हम कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, विभिन्न अंगों की शिक्षा। तो शिक्षा का जो स्वरूप है आपका बेसिकली उचित वातावरण में उचित व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जो शारीरिक व मानसिक विकास होता है वो वातावरण का उस पर एक प्रभाव होता है। तो जो उपयुक्त वातावरण होना चाहिए शैशवावस्था में, बच्चों के अनुकूल वातावरण जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। उचित व्यवहार होना चाहिए। जो व्यवहार होना चाहिए आपका प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। और शैशवावस्था में बच्चे के अंदर जिज्ञासा जो होती है वो प्रबल होती है। तो जिज्ञासा की प्रबलता होती है, तो इसलिए वो जितने भी क्वेश्चंस पूछता है उनके आंसर देने हैं। शैशवावस्था में बच्चों द्वारा या शिशु द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना दायित्व बनता है अभिभावक का और माता पिता दोनों का। तो जिज्ञासा की संतुष्टि को शांत मतलब संतुष्टि प्रदान करना अभिभावक और माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो आपका शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप होगा उचित वातावरण, उचित व्यवहार, जिज्ञासा की संतुष्टि, वास्तविकता का ज्ञान देना है, कल्पनाशीलता, क्योंकि कल्पना जो शिशु होता है वो कल्पना की दुनिया में विचरण करता है, तो इसीलिए उसको वास्तविकता से आपको अवगत कराना होता है। तो वास्तविकता का ज्ञान देना होता है शैशवावस्था में। अच्छी आदतों का निर्माण करना होता है, क्योंकि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, तो इसलिए माता पिता और अभिभावक दोनों को उसके सामने एक आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करना चाहिए, तो जिससे बच्चे में आपकी अच्छी आदतों का विकास हो सके। तो शिशुवावस्था में जो जन्मजात गुण होते हैं उनका विकास करना होता है, क्योंकि हर बच्चे में जन्मजात कुछ गुण होते हैं, उनको हमें विकास करना होता है। कुछ बच्चों की जो सीखने की गति होती है तीव्र होती है, कुछ बच्चों की मंद गति होती है, धीमी गति होती है सीखने की। तो उसके जो जन्मजात गुण हैं उनका विकास करना भी अभिभावक की और आपके शिक्षक की जिम्मेदारी है। सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए शैशवावस्था में, और उसके पालन पोषण पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तीव्र शारीरिक विकास होता है, पालन पोषण उत्तम होगा तो उसके विकास में सहायक होगा। बालक को सामाजिक भावना का विकास कैसे होगा? बालक को जो आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए, कि बालक कहाँ कहाँ प्रदर्शन कर सकता है, उसका अवसर दोगे तभी तो, ताकि छोटे छोटे गेम में पार्टिसिपेट करना, नाटक के मंचों पे पार्टिसिपेशन करना, छोटी छोटी आप उसको जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में उसको पार्टिसिपेट करने के अवसर देना। इस तरह से उसके अंदर सामाजिकता की भावना का विकास होगा। अब हम देखते हैं
मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के बारे में क्या परिभाषाएं दी है। इसमें ना एक परिभाषा होती है, तो एक परिभाषा जो आपको सरल लगती है वो सभी की याद करनी है, चाहे वो आपका बाल विकास हो, चाहे आपकी वो कोई अवस्था हो, शैशवावस्था हो या आपकी किशोर अवस्था हो, कोई सी भी अवस्था हो, उनकी सबकी एक एक परिभाषा मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई याद करनी है, क्योंकि वो पेपर में पूछी जाती है कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, कोई एक परिभाषा दीजिए। आपका ये 1 नंबर में भी होता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि शैशवावस्था की कोई परिभाषा दीजिए और शैशवावस्था की विशेषताएं लिखिए। इस तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इन सबको पढ़ लोगे एक बार तो आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। और कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी आते हैं कि आपको ये डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपको ना एक बार सारी गो थ्रू तो करनी ही है, पढ़नी तो है ही, और या तो आप कोई भी एक कर लेना जो आपको सरल लगती हो, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि आपका वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं ये सब देखने को कि प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही मनुष्य बनता है। तो परिभाषा किसने दी, तो फ्राइड ने कहा मनुष्य के को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार, ये आपकी ना एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो पूछ ली जाती है, वैलेंटाइन की परिभाषा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि वैलेंटाइन ने क्या कहा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। तो आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने 2 परिभाषाएं दी हैं। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये किसने कहा, न्यूमैन ने कहा। लेकिन मैंने जो देखी है आपके प्रीवियस ईयर में, सिर्फ वैलेंटाइन की देखी है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुकी है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसको याद रख लीजिएगा, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब देखिए एडलर के अनुसार, एडलर ने क्या कहा है, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान है। तो ये एडलर ने कहा है कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा, ये उसके जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि बालक में भी कुछ जन्मजात गुण होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो शिशु होता है उसमें आपकी जो संवेग होता है वो जन्मजात उत्तेजना होता है, जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना होता है, और 2 वर्ष तक उसमें जो संवेग विकसित होते हैं वो होते हैं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये उस 2 वर्ष की उम्र तक उसमें विकसित हो जाते हैं। तो बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है उसका भावी जीवन में क्या स्थान है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है, यानी 50% जो डेवलपमेंट होता है मस्तिष्क का या मानसिक विकास का, वो आपका 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप इसको भी एक बार ध्यान रखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो आधा मानसिक विकास होता है 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है, तो किसने कहा है, गुड एनफ के अनुसार। गुड एनफ ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। स्ट्रैंग के अनुसार, स्ट्रैंग की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इसने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में इसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। यानी शैशवावस्था में बालक जो सीखता है ना, उसकी जो इमेजेस होती हैं, ऑब्जेक्ट इमेज होती है, प्रतिमान कहते हैं एक तरह से,
ऑब्जेक्ट टाइप की जो इमेज का हो या ऑब्जेक्ट का हो जो माइंड में बैठ जाते हैं, तो वो आपके ना कभी चेंज नहीं होंगे, उसकी अवस्था में परिवर्तन तो रहेंगे लेकिन वो सदैव बने रहेंगे। प्रारंभिक प्रवृत्ति और प्रतिमान जो शैशवावस्था में विकसित होंगे वो सदैव बने रहते हैं। तो इस वीडियो में हमारे ये दो ही टॉपिक बचे हुए थे, जो था आपका कि शिक्षा का स्वरूप और मनोवैज्ञानिक के विचार। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप और मनोवैज्ञानिक विचार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।